एक धनी व्यक्ति था। उसने अपने घर में सजाने के लिए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चित्र खरीद कर अपने घर में रखे थे। उस धनी व्यक्ति के मृत्यु के बाद इस पूरे चित्र को ऑक्शन में रखा गया। कई लोग आए, उनकी जो मनपसंद था वो सब चित्र को लोगों ने खरीद कर लेके गया। आखिर में एक पिक्चर रह गया। वो पिक्चर उस धनी व्यक्ति का बेटे का था, जो उनकी छोटी उम्र में ही खत्म हो गए थे। उसको किसी ने नहीं खरीदा। तो वहां का गार्डनर आके देखा कि सब चित्र लोग खरीदे हैं, मगर उनका बेटे का जो चित्र था कोई नहीं खरीदे। इस बेटे के साथ इस गार्डनर का संबंध था। वो उनको पहले बहुत पसंद करते थे। गार्डनर ने सोचा कि उसको मैं पैसा देकर खरीदूं, और गार्डनर ने पैसा देकर उस चित्र को खरीदा। जैसे पूरा खरीदारी खत्म हो गया, उनका वहां का जो लॉयर ने यह कहा कि इस धनी व्यक्ति उस वसीयत में ऐसे लिखा था कि जो ये बेटे का चित्र खरीदते हैं उनको उनकी पूरी संपत्ति दी जाएगा। तो वो गार्डनर को उनको पूरा संपत्ति मिल गई। ये सुनकर बाकी लोग सब अचंभे में पड़ गए, ये ऐसे कैसे हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं आप उस खजाने की खोज में रहो जो कभी नष्ट नहीं होते। जी हाँ, आज प्रभु यीशु हमसे यही पूछते हैं कि आपका खजाना कहां है? क्या है आपका खजाना? आज की पहला पाठ में हम देखते हैं कि राजाओं के ग्रंथ में सुलेमान प्रभु ईश्वर से एक वरदान पूछते हैं। सुलेमान एक राजा था जो इस्राएल जनता का राजा चुना गए थे। उस राजा को एक दर्शन मिलते हैं कि ईश्वर उनको आकर पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अगर ईश्वर आपसे आकर ये कहते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, हम क्या मांगेंगे? एक बड़ा सा घर, लंबी आयु, अपने बेटे बेटियों का अच्छा भविष्य या अच्छा स्वास्थ्य, क्या मांगेंगे हम? और सुलेमान ने क्या मांगा था? सुलेमान ने यह मांगा था विवेक। ईश्वर से कहा मुझे विवेक चाहिए, जो अच्छा और बुराई को समझने के लिए, उनकी प्रजा का समस्या को समझने के लिए विवेक चाहिए। ईश्वर को भी बहुत अच्छा लगा उनका ये वरदान सुनकर, कि ईश्वर ने यह कहा कि आपको ऐसे विवेक मैं दूंगा कि इस दुनिया में अभी तक कोई किसी को नहीं मिला। विवेक क्या हो सकता है? विस्डम क्या हो सकता है? विस्डम या विवेक वो है जो हमारी जिंदगी को ईश्वर की दृष्टिकोण से देखना, ईश्वर के दृष्टि से हमारा जिंदगी को देखने के लिए सीखना, वो है विवेक। बुद्धि अलग है। हम दुनिया में देखते हैं ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो अपनी जिंदगी में हार जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की दृष्टि से देखने के लिए भूल जाते हैं। मगर जो विवेक है, जो ईश्वर की दृष्टि से हमारी जिंदगी को देखते हैं, वो कभी नहीं हारते। हम देखते हैं जब ईश्वर उनसे पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो सुलेमान ये नहीं मांगता है कि उनकी राज्य की वृद्धि के लिए या बहुत सारे प्रजा के लिए या लंबी आयु के लिए, कुछ नहीं, बस वो मांगता है विवेक, ईश्वर की दृष्टि से देखने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और आज की दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि संत पौलुस ये कहते हैं, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए सब कुछ अच्छाई में बदल जाते हैं।
ये नहीं कहता कि उनकी जिंदगी में ना दुख आता है ना दुख तकलीफ आता है, ऐसे नहीं कहता है। सब कुछ अच्छाई में बदल हो जाता है। यानी हमारी जिंदगी की जो कुछ भी हो वो ईश्वर के दृष्टि में, ईश्वर के प्यार में रहने से वो अच्छाई के लिए बदल जाता है। जैसे कि अल्फोंसा, संत अल्फोंसा, उसका दुख तकलीफ अच्छाई में बदल गया। हम जानते हैं संत फ्रांसिस ऑफ असीसी को, वो तो एक बड़ा व्यापारी का बेटा था और उनकी जिंदगी में इतनी धन दौलत थी, मगर प्रभु ईश्वर की जो आवाज उनको जब सुनाई दी कि उनका चर्च का उद्धार करो, तो उसने अपनी जिंदगी का जो कुछ भी धन दौलत सब छोड़कर, जो पहने हुए कपड़ा तक निकालकर उसने ईश्वर के रास्ते की, ईश्वर के वचन को सुनकर आगे बढ़ने लगे। और परिणाम क्या है? उस दुनिया 800 साल पहले जिए संत फ्रांसिस को आज भी दुनिया याद करते हैं। उनके साथ बहुत सारे व्यापारी लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, बड़े बड़े राज्य लोग थे, तो उनको क्या दुनिया याद करते हैं? नहीं। तो जो ईश्वर को प्यार करते हैं, उसके रास्ते पर चलने को तैयार हो जाता है, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छाई के लिए बदल जाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु 3 दृष्टांत सुनाते हैं। पहला दृष्टांत है, वो कहते हैं स्वर्ग का राज उस व्यक्ति है जो खेत में खजाना पाया। तो उसने जब खजाना देखा कि उसने वो सब बंद कर कर चला गया और उनकी जो पूरी संपत्ति था उनको बेचकर उस जमीन को खरीदते हैं। जब वो उनकी धन संपत्ति बेचते हैं, दुख से नहीं, क्योंकि उनको पता है वो जो पाने वाला है इससे ज्यादा, इससे बड़ा खजाना है, वो उससे बड़ा ज्यादा संपत्ति उनको दिलाएगा। इसलिए वो बिना दुख से, बिना कुछ दिक्कत से उनकी पूरा जिंदगी में जो कुछ कमाया था सब निकालकर बटोकर उसको बेचकर वो छोटा सा जमीन वो खरीद रहा है। जी हाँ, क्योंकि उसने जो खजाना पाया उसका मूल्य उनको पता था। और दूसरे दृष्टांत में प्रभु यीशु कहता है, ये उस व्यक्ति का सदृश है जो बड़ा मोती पाया, जो बहुमूल्य मोती पाने के लिए उसके पास जो कुछ था सब बेचकर वो बहुमूल्य मोती को अपनाते हैं, बहुमूल्य मोती को खरीदते हैं। जी हाँ। और तीसरा में ये कहते हैं कि वो उस व्यक्ति जैसे जो समुद्र में जाल फेंकते हैं और कई प्रकार की मछलियां फंस जाते हैं, उससे अच्छा और बुरा वाला अलग कर देते हैं। ये तीनों दृष्टांत से प्रभु ईश्वर हमें ये बताना चाहता है कि आपका खजाना, आपका ट्रेजर वो होना चाहिए जो स्वर्गराज। जब आप स्वर्गराज की खोज में रहते हैं तो बाकी सब चीजें छोटा हो जाता है अपने आप। इसलिए आज प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं कि आपका खजाना कहाँ है? Where is your treasure? Which is your treasure? क्या है हमारा खजाना? मेरी जिंदगी का जो गोल, जो मकसद, वो क्या है? मेरी जिंदगी द्वारा मैं क्या पाना चाहते हैं? आज हम अपने आप को पूछना है। हम लोग धन दौलत के पीछे जो भागते हैं, जब कमाने के लिए हम भागते हैं, अपना नाम कमाने के लिए जब हम बहुत कुछ करते हैं, ईश्वर हमसे यही पूछता है, आपकी असली खजाना कहाँ है? What you are looking for? आप किस चीज की खोज में हैं? हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए कहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल दिलाते हैं, अपने बच्चों को सब कुछ जो कुछ वो मांगते सब कुछ देते हैं। क्या वो ईश्वर को हम देते हैं? अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए हम बोलते हैं। आज के दुनिया में जब हम देखते हैं, हम कहते हैं ना कि जर्मनी में या अमेरिका में रिलीजियन डेड हो रहा है,
मतलब रिलीजियन खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि उनका विश्वास नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? जो माँ बाप अपने बच्चों को वो विश्वास नहीं दे पाया। अगर हम इस हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये विश्वास नहीं बांट सकते, उस विश्वास में नहीं बढ़ा सकते, तो ये विश्वास कमजोर होते जाएंगे, कमजोर हो जाता है जाएंगे। आप सोचना, जो विश्वास हमारे माँ बाप का था वो विश्वास हमने पाया है, और वही विश्वास आने वाले पीढ़ी को हमें देना है, तो हम उस विश्वास को आने वाले पीढ़ी को देने के लिए तैयार हो जाइए। उसके लिए कष्ट करें। अपने बच्चों को ये सब कुछ देने के साथ साथ ईश्वर को देने के लिए भी सीखें, क्योंकि हमारा बड़ा सा ट्रेजर, जो हमारा बड़ा सा खजाना, वो है स्वर्गराज, जिसके लिए हम सब इस दुनिया में जी रहा है, जिसके लिए हम सब एक साथ प्रयत्न कर रहे हैं। जी हाँ, उस ईश्वर की खोज में लगे रहने की कोशिश करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।